क्या एसीसीए धीरे धीरे एक महंगा कोर्स होता जा रहा है मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए? क्या ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की पार्टनरशिप खत्म होना असल में हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है? और जो आप सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सुन रहे हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन भी आपको गलत दी जा रही है? क्योंकि अभी कई सारी वीडियोस के अंदर स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि आपको यूके की डिग्री मिल जाएगी, आपको अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर एग्जेम्पशन तक मिल सकती है और 4 से 5 लाख का आपका एक्स्ट्रा खर्चा तक आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे क्रिएटर्स को खुद ही नहीं पता कि सारे डिटेल्स असल में हैं क्या। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सच क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और हिडन कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है एग्जेम्पशंस के बारे में, ये भी चर्चा करेंगे जो कई सारे स्टूडेंट्स कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फटाफट से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूँ जो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस के अंदर आपको परोसी जा रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी गया और उसी चीज़ का शायद से अपग्रेडेड वर्जन अब एसीसी के अंदर आ गया है। तो ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है वो बिल्कुल अलग है। वो कहता है आप एसीसी करें, उसके साथ एक प्रोजेक्ट सबमिट करें तो आपको हम डिग्री दे देंगे। और इसी वजह से ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता था, क्योंकि इसकी फ़ीस भी है वो भी थोड़ी सी देनी पड़ती थी, जिसके बाद ये एक डिग्री भी स्टूडेंट्स के पास आ जाया करती थी। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ओबीयू चला गया और इसी का एक सेम अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। अगेन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड बुक्स मॉडल था क्या, उसके अंदर बस आपने एसीसी के पेपर क्लियर करने होते थे और आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था और बिल की डिग्री। और इसी वजह से मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ना ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को फील होता था मैं एसीसी तो ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, एक डिग्री मेरे को और साथ में मिल जाएगी, बहुत कम खर्चे के अंदर, बहुत कम उसके अंदर मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ सकती है। बट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का 2.0 बिल्कुल नहीं है। अब जो वीडियोस बन रही हैं उसको देख करके स्टूडेंट्स कॉस्ट को लेकर के भी पैनिक कर रहे हैं, क्या एसीसी एक्सपेंसिव हो गया है? देखो, इंटरनेट के ऊपर 4,000 से 5,000 पाउंड की फ़ीस की बात हो रही है इस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कोर्स को लेकर के, जो कम्प्लीटली फेक तो नहीं है, बट यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको पूरा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का बीएससी प्रोग्राम है जिसकी ट्यूशन फीस 3,000 पाउंड मेंशन करेगी, ना कि 5,000 पाउंड। नाउ भले ये 3,000 मैंने बोल दिया, 5,000 से कम तो है, बट फिर भी इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर भाई साहब, इंटरनेट पे जो पैनिक चल रहा है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। और एक और बात, स्टूडेंट्स को समझना होगा कि ये मेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फीस है, राइट, जहाँ पर एक्चुअली में स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं, बैक टू बैक एग्ज़ाम देते हैं और उसके लिए ये फ़ीस देनी होती है। अब इसके अंदर भी कुछ और चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं। ऐड हो सकती हैं जैसे कि आपको कोचिंग फ़ीस या मेंटरशिप देना पड़ सकता है, या आपको कुछ सपोर्ट के लिए क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं। अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो रीसीट की फ़ीस तकरीबन 300 पाउंड के आसपास है, वो देनी पड़ सकती है। इसके अलावा कोई फर्दर अकेडमिक गाइडेंस चाहिए तो उसका भी खर्चा आ सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप ये कौन से एडिशनल चीज़ें ले रहे हैं इस क्वालिफिकेशन को क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉस्ट वेरी कर सकता है, बट ईमानदारी से कंसर्न फीस का नहीं है, रियल कंसर्न है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्लानिंग से अपना ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अब आती है वो डिटेल जो ऑनेस्टली मुझे सबसे शॉकिंग लगी। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो बड़े ध्यान से सुनना। बीकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं इमीडिएटली बीकॉम में एनरोल करते से 5 पेपर की एग्जेम्पशन ले लेते हैं। अब वो 5 पेपर के अंदर टैक्स के भी 1 पेपर की एग्जेम्पशन होती है। अगर आप ये टैक्स के पेपर का एग्जेम्पशन ले लेते हैं तो फिर आप ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला जो कोर्स है इसको आप परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि रूल है कि टैक्स का एसीसीए का पेपर आपने पढ़ना भी है और पढ़ के उसका एग्ज़ाम भी देना है। अगर आप एग्जेम्पशन ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कोर्स के लिए आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल लेवल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो फाइनल लेवल होता है एसीसीए का, अगर आप उसमें एंटर कर गए तो फिर बाद में ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम अपनी स्किल लेवल की एग्जेम्पशन जो है रिवर्स कराना चाहते हैं, बिकॉज उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। एंड देयरफॉर आपको अपनी प्लानिंग जो है सोच समझ के करनी है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स आपने करना है तो शुरू में जो आप 5 पेपर की एग्जेम्पशन लेने की कोशिश करते हैं उसके अंदर टैक्स की एग्जेम्पशन ना लें तो बेटर है। तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन रहेगा, नहीं तो ये ऑप्शन आपके लिए सदा के लिए लॉक हो जाता है। मैंने कुछ फर्दर रिसर्च करी, देखा जाकर के इस क्वालिफिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको देने पड़ सकते हैं, और वो देख करके मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है। सबसे ऑब्वियस क्लैरिटी तो यही है कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का ये अपग्रेडेड वर्जन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वहाँ से प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था। यहाँ पर मल्टीपल आपके पास
सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। कई वीडियो में ये भी देखा गया है कि आपने ACCA के अंदर FM कर लिया, PM कर लिया तो उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, बट फ़ायदा सिर्फ इतना ही होगा कि ACCA का आपने PM और FM पढ़ लिया तो उसकी आपको नॉलेज हो जाएगी। बट यही सब्जेक्ट्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर दोबारा से पढ़ करके देने होते हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है, बट दीज पेपर्स आपने यहाँ दे दिए, ACC में दे दिए, तो इसका कोई आपको ऐसा फ़ायदा या कोई एग्जेम्पशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये जो क्वालिफिकेशन है BSc ऑनर्स राइट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। और एक और बात मुझे पता चली कि जो पाथवे है ये सिर्फ ACCA स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जिसके अंदर और भी कई सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनरोल्ड हैं। यानी कि ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला जो है ये ACCA को लेकर के एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट ICAI यानी कि इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से MSc परस्यू कर सकते हैं और उनके लिए भी फीस स्ट्रक्चर सेम है। CPA भी कर सकते हैं और भी कई सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इस कोर्स को अब जा कर के परस्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की कॉस्ट की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ACCA महंगा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा कोर्स है जो आप एज अ CA भी ऑप्ट कर सकते हैं तो भी खर्चा आपका उतना ही आना है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ऑप्ट आउट करते हैं तो ACCA इटसेल्फ की जो फीस है उसके अंदर कोई खासा इंक्रीज नहीं आया है। तो ऑफिशियल डिटेल्स को ठीक से एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है फाइनल कंक्लूजन बहुत सिंपल हो जाती है एज कम्पेयर टू इंटरनेट के ऊपर जो डिस्कस किया जा रहा है। देखिए ACCA अपने आप में एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। आपका गोल अगर सिर्फ ACCA क्लियर करना है तो उसमें आपका कोई खर्चा इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसमें आप बढ़िया से अपने करियर जो है जैसे बिल्ड करने का सोच रहे थे कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चरली ACCA के साथ अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स करना चाहते हैं तो वो टैक्स वाली एग्जेम्पशन आपने नहीं लेना है, ये आपको शुरू में पता होना चाहिए। और अगर आप ACCA के साथ या फिर किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ भी अगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ACCA एक्सपेंसिव हो गया है। किसी भी कोर्स के साथ अगर आपने ये कोर्स किसी भी ACCA CA के साथ अगर आपने ये कोर्स करना है तो आपका एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही। तो असल सवाल ये नहीं है कि ACCA क्या एक्सपेंसिव हो गया, असल सवाल ये है कि क्या पर्सनली आपको ऐसा लगता है कि ये पाथवे आपको लेना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का रिकॉग्निशन इतना तगड़ा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर उसका एक क्वालिफिकेशन आपके हाथ में है, आपने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, अब्रॉड जाना है, मास्टर्स करना है, वहाँ जाकर के जॉब करना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का नाम अगर आपके रिज्यूमे में होता है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। ACCA के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वैल्यू अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी क्वालिफिकेशन 3000 पाउंड में आप करने जा रहे हो ना, तो ये कुछ भी नहीं है, ये फ्री के बराबर है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जा कर के वहाँ पहुँच करके रहना खाना ये सब खर्चा दे करके आपने करना है तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इससे 20-30 गुना हो सकती है। इसलिए 3000 पाउंड्स अगर आपने ये कोर्स करना ही है तो इज़ लिटरली अ स्टील अगर आपने ACCA या CA के साथ आप इस कोर्स को करने का सोच रहे हैं। एक बात और, कई वीडियोज़ में मैंने देखा है कि प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपको APM और AFM के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ऐसी कोई एग्जेम्पशन आपको ACCA के अंदर बिल्कुल नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल लेवल के अंदर ACCA कभी भी एग्जेम्पशन नहीं देता है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ये कोर्स कर लेते हैं 100% प्रोफेशनल लेवल में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो यूट्यूब पे जो बकवास वीडियोस जो आधे ज्ञान के साथ आपको परोसी जा रही है ना, उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आपका डिसीजन मेकिंग इससे सिंपल हुआ होगा। मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अगर आप ACCA आज शुरू कर रहे हैं तो क्या आप एग्जेम्पशन ले करके ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है इसका रूट कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे, या फिर टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं लेंगे और चाहेंगे कि बाद में हमारे पास ये ऑप्शन खुला होना चाहिए ताकि इवैल्यूएट करके हमारे मुताबिक ये चीज़ लगती है तो उसे कर सकें। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।